नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार में सम्मिलित अध्याय 7 जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है जलाते चलो पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह कविता प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने निराशा के अंधकार में उम्मीद और मानवीय प्रेम का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और परोपकार रूपी स्नेह से दीपों को लगातार जलाते रहना चाहिए, जिससे एक दिन इस धरती का सारा अंधकार और ज्ञान अवश्य मिट जाएगा। तो चलिए चलते हैं कविता की तरफ और कविता का पैराग्राफ वाइज मैं सरल तरीके से आप सभी को भावार्थ बताते चलूंगी। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी को इस कविता का संदेश कितना प्रभावित किया या आप लोगों को ये कविता पढ़कर कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता। तो कविता कुछ इस प्रकार है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा से। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भले ही आज विज्ञान ने अपार शक्ति हासिल कर ली है और वह अमावस को पूर्णिमा जैसा प्रकाशमय बना सकता है, फिर भी आज की दुनिया में दिन के उजाले जैसी स्थिति में भी अज्ञान और दुखों का काला अंधकार छाया हुआ है। केवल भौतिक या वैज्ञानिक उन्नति से समाज का दुख दूर नहीं हो सकता है। जिस प्रकार बिना तेल के केवल बाहरी दिखावे वाले बिजली के दिए राह नहीं दिखा सकते, उसी तरह संवेदना और प्रेम के बिना मानवीय जीवन का सही मार्ग नहीं मिल सकता। चलते हैं इसी के साथ दूसरे पैराग्राफ पर। दूसरा पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरिता पार करके तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य ने ही सबसे पहले अज्ञान और अंधकार की चुनौतियों को स्वीकार किया था। उसने ही इस अंधकार रूपी नदी को पार करने के लिए ज्ञान रूपी द्वीप की नाव बनाई थी। कवि प्रेरित करते हैं कि हमें निराशा के सागर में अपने प्रयासों की नाव को लगातार आगे बढ़ाते रहना चाहिए। एक न एक दिन अज्ञान का किनारा समाप्त होगा और प्रकाश की प्राप्ति होगी। युगों से तुम्हें ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। युगों युगों से भले ही विपरीत परिस्थितियों और हवाओं ने अनगिनत बार हमारे जलते हुए दीपों को बुझाने की कोशिश की हो, फिर भी प्रेरणा का यह क्रम रुकना नहीं चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि संघर्षों के बावजूद इंसान ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। यदि दुनिया में प्रेम और सत्य का एक भी दिया जलता रहेगा तो अंधकार की रात समाप्त होकर सवेरा जरूर आएगा।
यहाँ हवाओं से मतलब बाधाओं और संकटों से है। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है। दिए और तूफानों की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली तो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। रहेगा अंधेरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इन पंक्तियों के द्वारा द्वारिका प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है। हमें निराशा और हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग और ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और जीवन सार्थक होगा। इसी के साथ ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। यह रचना पाठकों को कठिन समय में भी अपने भीतर की अच्छाई की लौ जलाए रखने और समाज में सकारात्मकता फैलाने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी को यह कविता कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ मैं नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।